हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। हम तुम्हारे लिए है जो नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये एक्सरसाइज 1.1 का ही है। लेसन जो है तुम्हारा चैप्टर नंबर रिलेशन एंड फंक्शन से ही है रिलेटेड। तो इसका मैंने 9 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग हैं जो फिर क्या करेंगे 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल ही है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम्पल पूछ रहा है और वो जो है तुम्हारा रिलेशन को डिफाइन करे, ऐसा एक कोई एग्जाम्पल बताना। तो अभी तक जितना 9 तक हमने बढ़िया से पढ़ लिया है तो निश्चित ही ये आसान है, उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं होगा। यदि नहीं जो पढ़ा है तो मेरा 1 से 9 तक का वीडियो देख लेना, तब यह है जो 10वां नंबर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करना नहीं है। तो चलें स्टार्ट करें बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 10 का है कि सिमेट्री, 10 नंबर का पहला क्वेश्चन, सिमेट्री होना चाहिए। रिलेशन जो है इस तरह से डिफाइन हो, वो सिमेट्री हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्री होना चाहिए। तो ऐसा एक एग्जाम्पल आपको बताना होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं एक सेट, पहले मान लीजिए सेट, मान लिए हम सेट ले लिए, कोई सेट ले लो। सेट में हम ले लिए, ये मान लीजिए 5 ले लिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। 7 ये 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं, जितना छोटा लो अच्छा हो। 3 इसलिए लिए क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए, तो इसलिए हमने इसलिए कर दिया। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसीलिए रिलेशन निकालने में सबका हमने नाम रख देगा। फर्स्ट है तो इसलिए फर्स्ट रिलेशन R1 कर देंगे। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको R2 कर देंगे, तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे R3। सभी 10वें ही नंबर का, इसलिए सबको R1 R2 से हम लोग रिप्लेस है ना डेनोट करेंगे। तो इसमें बोल रहा है सिमेट्री होना चाहिए। तो सिमेट्री का डिफिनीशन हम क्या जानते हैं? सिमेट्री का डिफिनीशन होता है उल्टा होना चाहिए। जो भी हम नंबर लेंगे उसका उल्टा होना चाहिए। तो 5 और 6 लेंगे तो 5 और 6 लिए, ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? 6 और 5 होगा। और उसके बाद इसमें ना ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव करा है ना ट्रांजिटिव करा, तो इतना ही तक छोड़ देंगे। अब बताओ कि ये दोनों जो लिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, जितना भी हमारा सेट का एलिमेंट है सबका डबलिंग होना चाहिए। सबका डबलिंग मतलब 5 का 5 होना चाहिए, ठीक है, 6 का 6 होना चाहिए, 7 का 7 होना चाहिए, तभी है जो यह रिफ्लेक्सिव हुआ। तो ये इसमें से कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो फेल कर गया। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है कि जो भी स्टार्ट हो रहा है तो अंत किस नंबर से हुआ? 6 से नंबर से अंत हुआ तो स्टार्ट होना चाहिए 6 नंबर से। तो स्टार्ट तो हो रहा है 6 से, तो ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों को छोड़ करके बच गया कौन? 5 और 5। अब बताइए 5 और 5 इस सेट में है? ये सेट में नहीं है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव ही नहीं है। सिमेट्री को चेक करेंगे। सिमेट्री में क्या कहता है? जो भी नंबर है उसका उल्टा होना चाहिए। ये सेट में सिर्फ ये सेट का बात करता है, इस सेट का ये जो रिफ्लेक्सिव बात करेगा, इस सेट में ट्रांजिटिव और सिमेट्री बात। तो जो भी इसमें एलिमेंट है उसका उल्टा होना चाहिए। 5 और 6, तो ये 5 और 6 का उल्टा 6 और 5 दोनों हैं, इसलिए ये इसको चेक करेंगे 6 और 5, तो इसका उल्टा क्या होगा? 5 और 6 इधर है, यानी दोनों का दोनों एलिमेंट है जो हमारा सिमेट्री है। हो गया, यही आंसर इसका होगा। फर्स्ट का एक आंसर हमने निकाल दिया। दूसरा लेते हैं। दूसरा का सेट इसी तरह से ए ले लो, ए बराबर भी यही इसी को ही लो, क्योंकि हमको कोई भी एक दिखाना है। 5 6 7 ही ले लिए। अब इसमें क्या है, इसका रिलेशन को R2 से हम डिनोट करेंगे। इस क्या कर रहा है दूसरा नंबर? ट्रांजिटिव होना चाहिए बट ना रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना सिमेट्री होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए मतलब इसका डबलिंग हम नहीं लेंगे, सिमेट्री नहीं होना चाहिए मतलब हम उसका उल्टा वाला नहीं लेंगे, तो हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो इसमें ट्रांजिटिव के लिए क्या है, कोई भी एलिमेंट ले लो, एनी एलिमेंट लो, ट्रांजिटिव है। 2 को ले लो, 1 ले लो, सब ट्रांजिटिव है। जैसे 5 और 6 ले लिए, 5 और 6 यदि बोलेंगे तो ये भी ट्रांजिटिव है, इसमें ट्रांजिटिव है। इसका उल्टा का हमको ज़रूरत नहीं है, इसका ना रिफ्लेक्सिव का ज़रूरत है, तो इतना भी छोड़ देंगे तो ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि हमने ट्रांजिटिव का कब बताया? यदि 2 है तो तीसरा चाहिए, तो 2 तो है, लास्ट 6 से हो रहा है, 6 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तब भी ट्रांजिटिव माना जाता है। इसलिए ये भी छोड़ देंगे तो ये भी आंसर हो गया। और चाहे तो और एग्जाम्पल ले सकते हो। और एग्जाम्पल लेगा तो क्या लिख सकते हो? जैसे 5 6 ले लिए, 6 7 लीजिए, और अदर भी कर सकते हो। इसमें हम और भी बता देते हैं। R2 लीजिए, तो जैसे हम ले लिए 5 और 6 ले लिए, ठीक है, 5 6 लिए। उसके बाद ले लिए और ले लो
6 और 7 ले लो, 6 और 7 ले लिया। देखिए ये इसका उल्टा भी नहीं है, इसका भी उल्टा नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है तो ये शुरू हो रहा है, तो ये दोनों को मिला करके कौन बना, ये यदि 6 से लास्ट हुआ तो 6 से शुरू हुआ, इसका मतलब हमारा क्या होना, 5 है, यानी इसका मतलब 5 है इधर चाहिए। अब बताओ ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, तो ये तो ट्रांजिटिव हो जाता है। चेक करके दिखाते इधर, देखो कैसे हुआ। 5 और 6 हुआ, तो 6 से लास्ट कौन हुआ, ये हुआ 6 से लास्ट होने वाला, 6 और 7 है। तो जब लास्ट हुआ तो जो बच गया वो हमको उसका ऑर्डर मिलेगा, यानी 5 और 7 का ऑर्डर मिलेगा। तो देखो 5 और 7 है, ये भी है, तो इसका मतलब तो पास करेंगे, इसके लिए तो ठीक है। इसको चेक करेंगे, 6 और 7 को देखेंगे, 6 और 7, तो 7 से लास्ट होने वाला कोई नहीं है, 7 से लास्ट हुआ तो स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 7 से लास्ट शुरू होने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब ये है ही नहीं, तो तीसरा का ज़रूरत ही नहीं, इसलिए ये हमको ट्रांजिटिव माना जाता है। फिर इसमें भी चेक करेंगे 5 और 7, 5 और 7 तो 7 तो लास्ट हो रहा है, लेकिन स्टार्ट 7 से कोई हो ही नहीं रहा है, इसमें से कोई नहीं, लास्ट 7 हुआ तो स्टार्ट होने वाला 7 कोई नहीं है, तो ये जब दूसरा है ही नहीं तो तीसरा भी नहीं होगा, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव है। ये सभी का सभी ट्रांजिटिव हो गया, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। उसी तरह से ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, क्योंकि इसका डबलिंग होना चाहिए, डबल है ही नहीं। उसके बाद ये सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री में क्या है, 5 और 6 है तो 6 और 5 होना चाहिए, तो इसमें 6 और 5 है ही नहीं। 6 5 और 6 है तो इसका उल्टा 6 और 5 होना चाहिए, तो 6 5 इसमें नहीं है, इसलिए सिमेट्री नहीं होगा। 6 और 7 को चेक करेंगे, तो 6 और 7 है तो उसका उल्टा 7 और 6 होना चाहिए, ये भी कहीं नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा सिमेट्री। 5 और 7 को चेक करेंगे तो इसका उल्टा 7 और 5 होना चाहिए, ये भी नहीं है 7 और 5, इसीलिए ये भी सिमेट्री नहीं है। तो ये हमारा आंसर यही हो गया, ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों आंसर सही है। अब तीसरा आता है, तीसरा में फिर कोई सेट ले लो, सेट मान लिया, फिर वही ले लो, 5 6 7 ले लो ये। अब उसमें क्या कर रहा है, तीसरा में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्री भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया, ये हम R3 लेके चलेंगे। क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव का क्या नियम है, सभी का डबलिंग होना, यानी 5 5 का डबलिंग हो, 6 और 6 का डबलिंग हो, और 7 का 7 डबलिंग हो गया। ये तो रिफ्लेक्सिव कर दिया हमने। उसके बाद इसमें क्या कहा, सिमेट्री होना चाहिए, सिमेट्री का हर का उल्टा होना चाहिए, ये भी उल्टा है, इसका भी उल्टा है, इसका भी उल्टा है, ये सभी उल्टा भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ये सिमेट्री भी हो गया, ठीक है ना। तो जब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्री हो गया, तो हमको तो यही प्रूफ करने वाला, रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्री हो, बट नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव भी है ये, तो इसलिए हमको ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ इसमें मिक्सिंग करना पड़ेगा। क्या मिक्सिंग करेंगे, तो कोई एडिशनल जोड़ना होगा। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये यदि बोलेंगे तो ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ये तीन गो ही है रहने से हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हमको क्या कहा है प्रश्न में, नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ इसमें और मिलाना पड़ेगा। इसमें मान लिए 6 और 5 और 6 मिला दिए, तो इसका उल्टा क्या होगा, 6 और 5 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ मिला दो, इसमें 5 और 7 मिला दिए, 5 और 7 हो गया, तो इसमें 7 और 5 को हम डाल देंगे। अब देखिए चेक करके, सभी नंबर को पहले चेक करेंगे, ठीक है ना। अब चेक करके दिखाते हैं, चेक करके दिखाना नहीं है, ये तो सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, और है ट्रांजिटिव, हमको चेक करना है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का है सब उल्टा तो है, सबका डबलिंग भी है, और सिमेट्री होने के लिए उल्टा होना चाहिए, 5 6 6 5 7 5 7 7 5, ये सभी उल्टा भी हमने लिख लिया, तो इसलिए ये सिमेट्री भी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमको इसको ट्रांजिटिव नहीं है, तो बोलो चेक करके देखो है या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो डबलिंग वाला तो सभी रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव होता है, और है ना सिमेट्री भी होता है, तो इसको तो चेक करने का ज़रूरत नहीं, यहाँ से चेक करते हैं। 5 और 6 है, ठीक है, तो लास्ट हुआ 6 से, तो स्टार्ट होने वाला कौन कौन है, ये देखिए 6 और 5 है, 6 और 5 है, और कौन है 6 से स्टार्ट होने वाला, ये 6 6 भी है, 2 गो है, स्टार्ट होने वाला 2 गो है, 6 5 भी है और 6 6 भी है।
तो अब बताओ ये है कि नहीं, इसको चेक करना है, इसीलिए इसको चेक करना है। तो 6 6 तो है, तो बनना चाहिए क्या हमारा 5 और 5 बनना चाहिए। 5 5 है, यदि 5 5 है तो ये पास करेगा। 5 5 है, हाँ है, ये ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद इसको चेक करेंगे 6 और 6, यानी इसको चेक करना है। 5 6 को ही चेक करना है, इसलिए यहाँ पर लिख देते, चेक करने में आसान होगा। 6 6 है तो हमारा क्या होना चाहिए 5 और 6 होना चाहिए। 5 और 6, 5 और 6 खुद यही है, इसलिए ये तो हो गया पास। चलिए ये इसको पास कर दिए, पास कर दिए, ये हमारा पास हो गया। एक एक करके पास करेंगे, सभी को चेक करना पड़ता है टोटल नंबर को। ये पास हो गया। नेक्स्ट इसको करेंगे 6 और, अब है जो कि 6 और 5 को चेक कीजिए। ये 6 और 5 को करेंगे। अब बताओ 6 और 5 है तो लास्ट हो रहा है इसका 5 से, तो शुरू होने वाला 5 से कौन कौन है, ये 5 7 है, तो 5 7 है। और 5 से कौन है 5 5 है, 5 5 है। अब बताओ ये है, ये हमारा चेक करना है, इसको चेक करना है, तो ये है या नहीं, यही चेक करना है। तो देखो 5 से लास्ट हुआ, 5 से शुरू हुआ, ये तो ठीक है। लेकिन इससे करेंगे तो क्या है 6 और 7 है, 6 और 7 होना चाहिए। अब बताओ इस टर्म में कहीं 6 और 7 है, 6 और 7 कहीं नहीं है, तो ये फेल कर गया, ये नहीं है। और इसमें भी चेक करेंगे तो ये तो 5 5 है, लेकिन इसमें 6, ये है जो 6 और 5 है, 6 और 5 ही खुद है। तो एक में तो पास कर गया, लेकिन एक में तो ये फेल कर गया, इसलिए फेल माना जाता है। तो ये 6 और 5 पास नहीं किया, बाकी इधर सभी पास कर जाएगा। इसीलिए हमारा ये जो है ना एक ही साथ लिख देना मिला करके। तो ये हो गया क्या, ट्रांजिटिव नहीं है। एक भी फेल कर गया तो ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से हम चेक करते हैं। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ गया होगा, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब ठीक है, चौथा लेके चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कौन सा है, चौथा क्वेश्चन आपको बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट द सिमेट्री। यानी इसमें रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्री यानी उल्टा वाला नहीं होना चाहिए, यही पूछ रहा है। कौन सा उदाहरण लेंगे जो, तो सिर्फ उल्टा वाला को छोड़ दो, बाकी रिफ्लेक्सिव लाने के लिए तो हम ए सेट वही ले लो। ए सेट वही है 5 6 और 7। रिफ्लेक्सिव 4 है तो इसलिए R4 कर दो। इसका रिलेशन हम निकालेंगे तो उल्टा तो सबका कर दो, जो भी सेट लिया उसका उल्टा कर दो, 5 का 5 कर दो, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। 6 और 7 कर, 6 और 6 कर दो, और 7 और 7 कर दो। तो ये तो रिफ्लेक्सिव मैंने कर दिया। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, उसके बाद ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या बताए, ये सभी ट्रांजिटिव भी है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और सिमेट्री भी है। ये सिमेट्री भी है, यदि इसका क्योंकि उल्टा इसका भी होता है, इसका भी होता है, तो इसके आधार पर ये सिमेट्री भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, इसीलिए इतना ही छोड़ने से आंसर गलत हो जाएगा। तो हमको कुछ इसमें और मिक्सिंग करना है जिससे सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर ले लो जिसमें खाली ट्रांजिटिव हो जाए और सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो इसमें एक ऐड कर दो। और अब ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें कि नहीं हो, तो 5 और 6 ले लेते हैं, 5 और 6। अब बताओ 5 और 6 ले लिया, तो इसका उल्टा 6 और 5 नहीं है, नहीं है ना, तो सिमेट्री नहीं हुआ। बाकी इसका उल्टा सबका हो जाएगा, 7 का 7 करेंगे तो उल्टा 7 ही 7 लिखेंगे, 6 का लिखेंगे तो 6 का उल्टा 6 6 ही हो जाएगा, तो ये तो उल्टा हो ही जा रहा है। 5 का लिखेंगे तो 5 का उल्टा 5 खुद ही हो जा रहा है। लेकिन 5 और 6 को यदि लिखते हैं, 5 और 6 के लिखते हैं तो इसका उल्टा 6 और 5 इस सेट में नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्री नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव है। ये कैसे कहेंगे ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये शुरू हो रहा है, लास्ट हो रहा है 6 से, तो शुरू होने वाला 6 से एक ही है, एक ही है 6 6। क्या है 6 6, तो 6 6 से यदि शुरू हो रहा है तो इससे जो बनेगा तीसरा वो क्या होगा, 5 और 6 बनेगा। तो 5 और 6 खुद है, इसीलिए ये सिमेट्री, सॉरी ये ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्री नहीं है कि इसके उल्टा नहीं है। तो ये हमारा 4 कंप्लीट हो गया। अब 5 चलते हैं। 5 में क्या है, 5 में बोल रहा है कि सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल है ना, डबलिंग मत करो, किसी का भी डबलिंग मत करो, तो अपने आप हो जाएगा। बाकी है जो सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो सिमेट्री होने के लिए सेट फिर वही ले लो, 5 और 6 और 7 ही ले लो, किसी को भी लगातार कोई नंबर ले लो 3। अब R5 कर दो इसमें,
यहाँ पर कुछ भी 1 2 3 भी ले सकते हैं, 3 4 5 भी ले सकते हैं, 3 अंक कोई भी ले लो, इसके अनुसार हमको इसको बैठाना है, ठीक है ना। अब इसका ले लेंगे तो हमारा क्या कह रहा है, इसमें सिमेट्री नहीं है। जैसे ये 5 5 लिख दिए और 6 6 भी लिख दिया। अब बताओ, यही दो को हम लिए, अब ये दोनों से क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हम कहेंगे नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एक छूट गया। 7 है जो 7 7 का 7 नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, लेकिन ये 7 तो छूट गया ना। तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन है, जितना भी सेट में नंबर है, जितना भी एलिमेंट है, वो सभी एलिमेंट का डबलिंग होना चाहिए। तो 5 का डबलिंग है, 6 का डबलिंग, लेकिन 7 का डबलिंग नहीं है, इसीलिए हमारा 7 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सेट भी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अच्छा, ये तो पास हो गया। दूसरा करते हैं। अब उसका बाद है उसमें सिमेट्री होना चाहिए। तो सिमेट्री का क्या नियम है? उल्टा होना चाहिए। तो 5 का उल्टा 5, 5 और 5 का उल्टा 5 5 होगा, तो ये पास कर जाएगा। 6 और 6 का उल्टा 6 6 हो जाएगा, ये भी पास कर गया। तो ये सिमेट्री है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो 5 और लास्ट हो रहा है, तो 5 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं, तो भी ट्रांजिटिव है। 6 से लास्ट हो रहा है, तो 6 से शुरू होने वाला कोई नहीं, तो भी ट्रांजिटिव है। ये डिफिनीशन हमने जो बताया उसके ना, तो ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्री भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट को देखना पड़ता है, और ट्रांजिटिव और सिमेट्री को लिए जो हमारा ये रिलेशन में जो दिया है उसी को सिर्फ चेक करना है। इस तरह से हमारा ये 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया हो, कि मैंने बहुत है ना सिंपली ढंग से एक्सप्लेन किया है इसको। यदि इसको सिंपली ढंग से एक्सप्लेन किया निश्चित ही समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा, इसीलिए मैंने हमेशा एक ही एग्जाम्पल को लिया, कि जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव यदि पूछा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ सकता है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो ये देखो 11 नंबर क्वेश्चन मैं लिख लिया। इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी शो करने का रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इज ए सेट ए। हमारा सेट दिया हुआ है वो ए है, जो पॉइंट इन ए प्लेन, एक प्लेन पर पॉइंट दिया हुआ है, किसी भी प्लेन सतह पर पॉइंट दिया हुआ है, गिवेन बाय आर। आर मीन्स रिलेशन, ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है, जो डिफाइन कैसे है, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो है हमारा ऑर्डर ऑफ पेयर में दिया हुआ है रिलेशन का। जो पी और क्यू किस तरह से पॉइंट बना रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से ई सेम, माने ओरिजिन से उसका जो दूरी है वो बराबर है किसका, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू। ये देखो तुम्हारा इस तरह से, ये हम एक फिगर छोटा सा बना देते हैं, इस फिगर में तुम समझ जाएगा। ये हमारा देखो ग्राफ का फिगर है, ये ओरिजिन माना जाता है। जब क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो ये ओरिजिन माना जाता है। और ये क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से रहता है। इस तरह से इधर भी 1 और 2, उधर हमको ये दिखाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए करना। तो इसमें एक पॉइंट P ले लिया, ये मान लिया पॉइंट P है। P पॉइंट का ओरिजिन से, ये ओरिजिन हुआ, ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू द सेम डिस्टेंस Q, यानी इधर एक Q है, ये दोनों का डिस्टेंस बोल रहा है बराबर है। ये O से OP और OQ का डिस्टेंस बराबर है, तो इसलिए P और Q का हमारा ऑर्डर ऑफ पेयर है, तो ये रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से हमारा सेट जो है दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए, सेट आपको दिया हुआ है, लेट सेट ए जो दिया हुआ है क्या है, सेट है ना ए, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन पर पॉइंट्स का सेट है। तो यहाँ पर यहाँ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन लिखा, या पॉइंट्स इन द प्लेन का सेट है, यही सेट है, ये उसका मान लिया। उसके बाद रिलेशन जो है वो कैसा दिया हुआ, रिलेशन जो लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इसमें पॉइंट आएंगे, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, भी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, इस तरह से सो मनी पॉइंट्स भी विल बी है ना अलॉटेड। इस पर बहुत सारा पॉइंट हम डाल सकते हैं।
तो हमको इसलिए उतना दिखाने की ज़रूरत है, सिर्फ सिंपल सा एक समझने के लिए एक ज़रूरत है। तो P और Q जो है इस तरह से ऑर्डर में है, जो क्या कह रहा है, सच दैट इस प्रकार से है कि OP जो बराबर है OQ के बराबर है। इसको हम सिंपल से जो भाषा में लिखा हो इसको हमने मैथमेटिकली ढंग से लिख दिया। ए यानी R जो है, R में 2 पॉइंट है P एंड Q, वो इस तरह से है कि OP का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से OQ के बराबर है, OP OQ बराबर है। तो कह रहा है कि क्या ये जो हमारा रिलेशन है, ये क्या रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूफ करना है, यही सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या चाहिए, पहले 3 चीज़ चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, सिमेट्री भी चाहिए और ट्रांजिटिव चाहिए। ये तीनों हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में हम जब भी कोई भी सेट लेते हैं तो उसका डबलिंग होना चाहिए। तो मान लिए OP लिए, OP का OP कहें तो क्या OP OP के बराबर नहीं होता है, होता है ना। OP क्या है उसमें, जैसे हम OP लिए तो OP ये OP का बराबर ही OP होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, OP के बराबर होगा, यस होगा। तो जब OP के बराबर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, PP के जो है ये हमारा रिलेशन R से बिलोंग करेगा, यस। बस यही लिखना है, लिखेंगे सिंस P एंड P मतलब ये हमारा रिलेशन P है, Q भी P है, तो क्या होगा, सच दैट इस तरह से बिलोंग क्या करेगा, वो रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है PP। क्यों, क्योंकि दैट इसका मीनिंग क्या हुआ, PP का मतलब हुआ कि OP जो है ये सेट में जो हमारा दिया है कंडीशन, ये कंडीशन के आधार पर यहाँ लिखेंगे, तो इसलिए कंडीशन OP बराबर OQ, यहाँ पर जैसे उसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है OP। ये हो गया जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं कहाँ से आया, PP कहाँ से आया, ये PP हमारा सेट का पॉइंट है, ये P क्या है, सेट ऑफ A है, ये सेट पॉइंट A में बिलोंग कर रहा है, हो गया, लिख देंगे। इसीलिए R इज रिफ्लेक्सिव, कुछ नहीं ज़्यादा करना है, रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट है हमारा सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री में क्या बताएं, सिमेट्री में हमेशा उल्टा होना चाहिए। उल्टा मतलब कि जैसे हमारा ये रिलेशन जो दिया है OP, तो ये मान लिया कि OP लिए, तो OP जब लिए तो ये OQ होगी, दोनों बराबर है, यानी OP OQ बराबर है, इसको मतलब हम लिखेंगे PQ बिलोंग्स टू R। और इसी का उल्टा हम OQ बराबर OP लिख दें तो क्या डिफरेंस पड़ा, कुछ नहीं ना, ये दोनों का मीनिंग तो एक ही हो गया। इसको OP बोलो, OP बराबर OQ या OQ बराबर OP, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो यहाँ लिखें सिंस P एंड Q बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डैट इज हमारा जो कह रहा है रिलेशन का कंडीशन, वही चीज़ को यहाँ लिखें, दैट मीन्स OP बराबर OQ, इसका यही मीनिंग हुआ ना। P एंड Q बिलोंग्स टू R मीन्स OP जो है OQ के बराबर हो गया, यही कह रहा है। तो जब ये बराबर हो गया तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं QP बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स OQ बराबर OP, हो सकता है ना, ये दोनों बराबर हो सकता। जब इसका बराबर है तो इसको उलट के लिखे तो क्यों नहीं हो सकता, दोनों बराबर। तो ये दोनों यदि बराबर हो गया, ये कहाँ से बिलोंग किया, ये P है और Q कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट हमारा A से डिफाइंड है, सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि R जो है वो सिमेट्री है। तीसरा आता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कहता है, ट्रांजिटिव में यदि कोई पॉइंट इसमें लिए P पर, PQ RS कुछ भी नाम ले लो, तो मान लीजिए ये OP लिए P और Q, ये बिलोंग कर रहा है हमारा R से, एंड Q इसमें कुछ ले लो, PQ R ही ले लो, R जो है छोड़ दो क्योंकि इसमें R भी हम डिनोट कर, इसलिए R के जगह पर कुछ लो, S ले लो, P Q और QS ये कहाँ से बिलोंग करेगा, R कन्फ्यूज हम कर सकते हैं, इसीलिए ये हम ले लिखे। बोले सोचेगा कि ये भी R हो गया, ये भी, तो ये R तो हमारा रिलेशन है, लेकिन ये R हमारा कोई पॉइंट है,
ये हमारा P Q R S T U इस तरह से हमारा बहुत सारा पॉइंट होगा। ये जो हम किसी भी प्लेन पर जब लिखते हैं तो ये हमारा जैसे बताए ये P है, ये Q है, ये R नहीं लिखे हैं क्योंकि R हमने रिलेशन को माना इसलिए R नहीं लिखे हैं। S है, ये T है, इस तरह से हम कोई भी और नंबर ले सकते हैं। तो यदि P Q से एंड हो रहा है और स्टार्ट भी Q से हो रहा है तो स्टार्ट हुआ Q से तो QS हो गया। तो इस तरह से हमारा जो बनेगा तीसरा जो हमारा कंडीशन बनेगा वो P और S हो जाएगा। तो PS क्या होना चाहिए, ये भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो ये हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्यों नहीं होगा। ये देखते हैं यहाँ पर, ये मैं इसका मतलब समझाता हूँ। इसका फिर से देख लीजिए थोड़ा, ये मैं बता रहा हूँ। ये P है, ये P और Q लिए, ये बिलोंग्स किया R से। इसका मतलब क्या बताएं, OP बराबर OQ, यही मीनिंग है ना। उसी तरह से एंड ये है QS, ये बिलोंग किया R से। इसका मतलब क्या हो गया, OQ बराबर OS। तब देखो ये दोनों को यदि हम माइनस कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये बच जाएगा कि नहीं। तो ये बच गया तो क्या हो गया, ये हमारा बच गया OP बराबर OS। जब OP बराबर OS बच गया मतलब P एंड S बच गया। ये कहाँ से बिलोंग करेगा, यहाँ हो गया ना, यही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया। तो जब इस तरह से यदि हम कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं क्या हो गया, इसीलिए R इज ट्रांजिटिव। यहाँ पर शो कर दीजिए, ये P Q S क्या है, यह सेट A का एलिमेंट है तो ट्रांजिटिव है। तो टोटल मिला के क्या हो गया, इसीलिए रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें दूसरा पार्ट भी है, दो पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, फिर कह रहा है यहाँ से देखिए, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P इज ए सर्किल। जो जीरो से P नहीं पास होना, ये नहीं कि जीरो से ऑरिजिन से भी पास कर जाए, वो नहीं बोल रहा है। इसीलिए नॉट इक्वल टू 0 0, यानी ऑरिजिन से नहीं जाएगा। कहाँ से जाएगा, ऑरिजिन को छोड़ करके कहीं से भी जाएगा तो वह सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट, जो इस हमारा सेट में जितना भी पॉइंट है वो क्या करेगा, है ना, वो पास करेगा एक्सेप्ट जीरो को छोड़ करके। तो एक सर्किल बना देता है। क्या बना देता है, सर्किल बना देता है। तो यह क्या संभव है, और विथ ऑरिजिन एज ए सेंटर, ऑरिजिन को सेंटर मान करके कह रहा है खींचने के। तो यह संभव है या नहीं, वो पूछ रहा है तुमसे। ये देखो इस तरह से ये हमारा दिया हुआ है, ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन को सेंटर मान लीजिए। और इसमें जितना भी पॉइंट है, ये P है, ये Q है, इधर मान लीजिए S है, ये T है, T है, ये बड़ा T से ही सूचित करो, P Q R S T U, ये V, ये W E X। इस तरह से यदि है, ये ऑरिजिन सेंटर, सेंटर मतलब क्या हो कि यहाँ से जितना दूरी है उतना ही दूरी इसका भी होना चाहिए, उतना ही दूरी इसका भी होना चाहिए, सभी दूरी बराबर होना चाहिए। इसका भी दूरी उतना ही होगा, इसका भी दूरी सेंटर से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा, यहाँ से भी इसका भी दूरी उतना ही होगा, इसका भी दूरी उतना ही होगा, इसका भी दूरी। तो ये सभी का यदि सेंटर से दूरी बराबर है तो क्या ये एक सर्किल बन सकता है। देखो ना, घुमा दो ना इसको, बनता है या नहीं, देख लेते हैं ना। ये देखिए हमने घुमा दिया, क्या हो गया, एक सर्किल बन गया ना, संभव है ना। यस, लिख सकते हैं सेट, इस सेट का नाम कुछ रख दो B और लिख दो यहाँ पर लिख दो P बराबर या OP बराबर R, और इधर लिख दो O। ये सब जो भी हम नंबर लिए S T U भी बार बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर चेंज होने के लिए यहाँ पर मान लीजिए N लिख दिए। इस तरह से जो सेट N आया, यहाँ लिख दो वेयर N क्या है, N लिख देंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स,
एनी पॉइंट्स ऑन द प्लेन, प्लेन पर कोई भी यह पॉइंट का सेट, इस तरह से सेट बने। ये प्रूफ हो गया, ये हमने इधर फिगर भी बना दिया। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये देखो मेरा 11 नंबर कंप्लीट हो गया। 10 से 11 हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, तो देरी मत करो लाइक करना। और जो नया व्यूअर है तो बार बार कहते हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और इस तरह से तुम लोग को है जो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यदि बेल आइकन को दबाने से ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। इसीलिए तुम लोग को तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा तो तुम्हारे दोस्त लोग को भी फ़ायदा होगा। ये तो अब यूट्यूब में रहेगा ही, ये तो यूट्यूब से जाने का नहीं है ना, इसलिए कभी भी देख सकते हो। जब भी तुम्हें डाउट हो तो इसको हमेशा है ना यूट्यूब को ओपन करो, और सुनील क्लासेस के बीच में कोई गैप नहीं डालना है। सुनील क्लासेस है ना टॉपर लिखने से ये हमारा आ जाएगा। उसको ओपन करके कोई भी क्वेश्चन को देखना है, वो क्वेश्चन नंबर डालो, आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।